मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि मौजूदा सरकार को बीजेपी किसी भी तरह से अस्थिर करना चाहती है। मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि दरअसल बीजेपी के लोगों को आदिवासी मुख्यमंत्री का विकास कार्य पच नहीं रहा है। इसी के साथ मिथिलेश ठाकुर से हमारे सहयोगी अजय लाल ने खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। हेमंत सोरेन सरकार पिछले 2 सालों से कोरोना से उलझती रही, चीजों को व्यवस्थित करने में जुटी रही। अब जबकि कोरोना थोड़ा नियंत्रण में हुआ, विकास की बातें शुरू हुई थी, विकास की रफ्तार तेज हुई थी, नई चर्चाएं शुरू हो गई, जिसकी शायद कह सकते हैं कि जरूरत नहीं भी थी, जरूरत थी भी। सर, जो नई चर्चाएं हो रही हैं पूरी तरह से कि ऐसे वैसे, किस रूप में आप ले रहे हैं इसको? देखिए, ये पहले से ही ये सारी चीजें इस तरह से इस राज्य में केंद्र की सरकार जो भाजपा के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार चल रही है, जब से हमारी सरकार का गठन हुआ है तब से इस सरकार को अस्थिर करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, हमने जो राज्य की जनता से जो वादे किए हैं उन वादों को हम पूरी तरह से उसको पूरा करेंगे। के द्वारा ये अफवाह फैलाई जा रही है कि सरकार गिर रही है, क्या इस सीएम ने इस्तीफा दे दिया क्या? मैं नाम नहीं ले लूंगा, आप इशारा समझ रहे हो, क्या जवाब देना चाहेंगे ऐसे वर्ग को? एक वर्ग नहीं, मैं कहना चाहूंगा राज्य की जनता पूरी तरह से इस सरकार के कार्यों से संतुष्ट है। एक वर्ग नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण निरंतर, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी हों, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी हों, प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी हों, ये सारे लोग हमेशा एक तकिया कलाम इनका है 2-2.5 वर्षों से कि सरकार अब चंद दिनों की मेहमान है, सरकार अब गिर जाएगी। तो ये इस तरह का भ्रम पैदा कर रहे हैं राज्य में। इस वही कर इनके विधायक कहते हैं कि अब थोड़े दिन के बाद तुमको थानेदारों को धमकी दी जाती है इनके विधायकों के द्वारा। तो ये सारी चीजें ये दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, जनमत पर भरोसा नहीं। दिल्ली में लिखी गई या रांची में? देखिए, किसी स्क्रिप्ट की मैं उस पर बहुत कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जिस तरह आज माननीय मुख्यमंत्री पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं, और जिस तरह से राज्य को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, तो ये कहीं से भी एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। इससे बाज आना चाहिए सभी लोग। इसलिए मिथिलेश ठाकुर का यह कहना पड़ा कि सूबे की सरकार के विकास कार्यों को भाजपा देखना नहीं चाहती, ये चीजें पचती नहीं है भाजपा से। कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।